डोनाल्ड ट्रंप एक कंफ्यूज लीडर के तौर पर आपको नजर आते हैं। 24 घंटों में वो इतने बयानात बदल चुके हैं कि दुनिया को अब समझ नहीं आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप कहना क्या चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या हासिल किया और ये शख्स कितना कंफ्यूज है। अब में हुम्मस अगर ना खोली गई तो ईरान को हम पत्थर के जमाने में धकेल देंगे। डोनाल्ड ट्रंप को अब आंखें खोल लेनी चाहिए, क्योंकि ये जंग जो ख्वाब देखकर आप गए थे, ये एक ड्रोना ख्वाब बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अब से कुछ ही देर पहले ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला किया है तल अवीव के ऊपर, और इसके साथ साथ 100 अमरीकी जो अहदाफ थे उनको टारगेट किया गया है। मुश्तरका ग्रुप्स इसमें शामिल हैं जिनकी मदद से ईरान ये ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक ईरान के मज़ाहमती ग्रुप के साथ मुश्तरका कार्रवाई सहूनी और अमरीकी अहदाफ पर 100 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन्स और 200 रॉकेट जो हैं वो दागे गए हैं, और ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप इस बात का दावा कर रहे हैं कि ईरान के सदर ने सीज़ फायर का बाकायदा तौर पे मुतालबा किया, रिक्वेस्ट की है, तो दूसरी तरफ से ये ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। अगर ये सीज़ फायर का वाकई मुतालबा या रिक्वेस्ट की गई थी डोनाल्ड ट्रंप से ईरानी सदर की तरफ से, तो फिर ये हमले करने की आखिरकार की ज़रूरत क्यों थी। दोस्तों, अमेरिका और नेतन्याहू अब इस जंग से निकलना चाहते हैं और उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन जो पिछले 24 घंटों की डेवलपमेंट से अगर आप इनको देखें तो डोनाल्ड ट्रंप कभी हाँ कभी ना, और एक कंफ्यूज लीडर के तौर पर आपको बिहेव करते हुए नजर आएंगे। और उनकी इस पॉलिसी को अब दुनिया में जो उनके इत्तेहादी हैं ना सिर्फ शक की निगाह से देख रहे हैं, बल्कि इन तमाम इत्तेहादियों ने एक एक करके डोनाल्ड ट्रंप का साथ भी छोड़ दिया। दोस्तों, एक और डेवलपमेंट मैं आपको बता दूं कि ईरान का मिसाइल हमला तल अवीव समेत मुतअद्दिद इसराइली शहरों में खतरे के सायरन बज उठे, और अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जाती है। और जो इसराइल का चैनल 14 है उसने इसे रिपोर्ट किया कि पिछले 3 हफ्तों में जितने भी ईरान की तरफ से हमले किए गए उसमें ये सबसे बड़ा हमला है। इतना कॉन्टिन्यूस अटैक इससे पहले नहीं किया गया था ईरान की तरफ से, और अल जजीरा ने इसको रिपोर्ट किया है। इसराइल इज नाउ अंडर द लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस ईरानियन अटैक सिंस द स्ट्राइक 3 वीक्स अगो, इसराइली चैनल 14 रिपोर्टेड। इससे पहले इतना बड़ा हमला जो वो नहीं किया गया था। और एक चीज़ मैं आपको इसमें और भी ऐड कर दूं, आपको याद होगा कि ईरान की तरफ से 24 घंटे की एक डेडलाइन दी गई थी। आपने हमारे पावर प्लांट्स को टारगेट किया, हम आपके पावर प्लांट्स को टारगेट करेंगे। आपने हमारी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया, अब तुम्हारी यूनिवर्सिटीज़ जो मिडिल ईस्ट के अंदर हैं और जहां भी हमारी मिसाइल की रेंज है, हम इनको भी टारगेट करेंगे। और उसके बाद तकरीबन 19 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जिन्हें उस लिस्ट में शामिल कर दिया गया। इसके साथ साथ ईरान की तरफ से ये भी ऐलान किया गया था कि जो आपके इस खत्ते के अंदर अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि जितने भी आपके बिजनेसेस हैं, अमेरिकन बिजनेसेस, अब वो भी हमारे रेडार पर हैं। और उसके बाद जो वादा सादिक 4 है और ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत जो कार्रवाई की गई, इस हमले में इन बिल्डिंग्स को, इन बिजनेसेस को भी टारगेट किया गया है। दोस्तों, तफसील के मुताबिक अमेजॉन क्लाउड्स कंप्यूटिंग ऑपरेशन इन बहरीन वाज डैमेज फॉलोइंग एन ईरानियन स्ट्राइक, द फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्टेड। बरतानिया के फाइनेंशियल टाइम्स ने इसे रिपोर्ट किया है, और बहरीन में अमेजॉन के एक बहुत बड़े मरकज को निशाना बनाया गया है। और ये कॉन्टिन्यूटी है उन हमलों की जो ईरान ने आपसे वादा किया था। ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत ये तमाम हमले किए जा रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि सरकार ईरान की तरफ से रिक्वेस्ट की जा रही है कि खुदा के लिए इस जंग को रोक दो। पिछले 24 घंटों की अगर आप डेवलपमेंट देखें तो डोनाल्ड ट्रंप एक कंफ्यूज लीडर के तौर पर आपको नजर आते हैं। 24 घंटों में वो इतने बयानात बदल चुके हैं कि दुनिया को अब समझ नहीं आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। एक ही दिन में कभी जंगबंदी, कभी मुज़ाकरात की बातें, और साथ ही धमकियों की बौछार। दोस्तों, 24 घंटों का एक जायजा आपके लिए हमने इकट्ठा किया है, ये आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। इन बयानात की रोशनी में आपको पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप कौन सी गेम खेल रहे हैं, और उन्हें बचने का रास्ता भी नहीं मिल रहा। जिस तरह हमला करने के लिए उन्होंने ऑप्शन देखे और आपके पास कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं थी, इसी तरह बचने का रास्ता भी आपके पास मौजूद नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान में ईरानी सदर की तारीफों के पुल बांध दिए और लिखा कि ईरान के नए रजीम के सदर अपने पेशरों से बहुत कम बुनियाद परस्त और कहीं ज्यादा ज़हीन है, यानी ये कम मुसलमान है। और विशेष अगर पिछले 24 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप, इनकी काबीना के लोगों की और तर्जुमानों की स्टेटमेंट्स उठाकर आप देखें
تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو خود یہ معلوم نہیں ہے کہ اس نے ایران کے اوپر حملہ کیوں کیا، اس کے اہداف کیا تھے، انہیں کیا حاصل ہوا اور یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ ایک چیز ضرور اس پہ کلیئر ہو جائے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب ایک گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں اس جنگ سے نکلنے کے حوالے سے۔ دوستو، اس جنگ سے شاید امریکہ بہت جلدی نکل جائے، لیکن جو نقصان مڈل ایسٹ کا ہوا اس کی قیمت مڈل ایسٹ کو ہی ادا کرنی ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے 4 بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں یو اے کے اوپر، اور جو نے اس کو انٹرسپٹ بھی کیا، لیکن یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں۔ اور نیتن یاہو یہی اچیو کرنا چاہتا تھا کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو یقیناً ہمارے پاس کچھ ایسے اتحادی ہوں، کچھ ایسے دوست ہوں جو مسلمان ممالک میں سے ہوں اور وہ ایران کے دشمن بن جائیں۔ دوستو، یہ 24 گھنٹے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں جو سٹیٹمنٹس ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ آپ کو بتائیں گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا حاصل کیا اور یہ شخص کتنا کنفیوز ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر ایک تازہ بیان میں ایرانی صدر کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے لکھا کہ ایران کے نئی رجیم کے صدر اپنے پیش روؤں سے بہت کم بنیاد پرست اور کہیں زیادہ ذہین ہے۔ یعنی مسلمان اگر اپنے مذہب کی بات کرے تو اسے بنیاد پرست کہا جاتا ہے، اور اگر آپ اسے اپنا مذہبی ٹچ دیں تو وہ حب الوطنی میں آتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جناب انہیں باقاعدہ طور پہ منتخب کیا گیا۔ اور یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا، بہت ساری کیمپینز کے اندر جو جنگیں جن کا آغاز کیا گیا، ان کے جرنیلوں نے اپنی فوج میں لوگوں کو امریکہ کے ساتھ اور اس جنگ کی اہمیت جس کو مذہبی تناظر میں دیکھا گیا یا دکھانے کی انہوں نے کوشش کی، اس بنیاد کے اوپر یہ لوگوں میں اپنے اس جنگ کو جسٹیفائی کرتے ہوئے نظر آئے، اور ایک طرح سے ایموشنل اٹیچمنٹ لوگوں کی ہو جائے، اور وہ جب جنگ کے اندر لڑ رہے ہوں ان کے فوجی تو یقیناً وہ اسے اپنا ایک فرض سمجھ کے لڑیں، بلکہ نوکری جو ہے وہ نہ سمجھیں۔ دوستو، امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کے لیے کہا گیا ہے، یہ باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک دعویٰ ہے، لیکن ہم جنگ بندی پر تب غور کریں گے جب آب ہرمز مکمل طور پر کھل جائے گا، اور ساتھ ہی دھمکی دی کہ آب ہرمز اگر نہ کھولی گئی تو ایران کو ہم پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آنکھیں کھول لینی چاہیے، کیونکہ یہ جنگ جو خواب دیکھ کر آپ گئے تھے یہ ایک ڈرونا خواب بن چکا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ اہداف حاصل نہیں ہو سکے جن کی انہیں خواہش تھی، جو خواب انہوں نے دیکھا تھا، بلکہ یہ ایک ڈرونا خواب بن کر اب ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب یہ کس طرح نکلیں گے اس کے لیے وہ ایک گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں۔ دوستو، اگر یہ واقعی پتھر کے زمانے میں، اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے ایران کی طرف سے، تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایران کے مزاحمتی گروپ آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں، صہیونی اور امریکی اہداف پر 100 سے زائد میزائل اور ڈرونز اور یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اگر یہ واقعی ریکویسٹ کی گئی تھی تو ریکویسٹ کرنے والے حملہ نہیں کرتے، جس طرح آپ ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھا کر آپ نے حملہ کر دیا۔ اب ایران بھی آپ کے ساتھ وہی گیم جو ہے وہ کھیل رہا ہے، اور جو وزارت خارجہ ان کی وہاں سے باقاعدہ طور پہ اس کا ایک ڈینائل آ گیا، عباس اراغچی نے بھی، اور نائب جو وزیر خارجہ ان کی طرف سے بھی، کہ ایران نے کسی قسم کی کوئی ایسی ریکویسٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے نہیں رکھی جیسا کہ وہ کلیم کر رہے ہیں۔ دوستو، ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے اعلیٰ حکام بظاہر ایران سے جلد نکلنے کی خواہش آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ منگل کے روز امریکی صدر نے اشارہ دیا کہ امریکہ جلد اس تنازع سے نکل جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تنازع آپ نے شروع کیا اور اس تنازع کو آپ ہی ختم کریں گے، یہ آپ کا خیال ہے۔ جنگ آپ نے شروع کی، لیکن اب ختم جو ہے وہ ایران کرے گا۔ دوستو، 9 مارچ کو ٹرمپ نے نشریاتی ادارے CBS کو بتایا کہ جنگ تقریباً مکمل ختم ہو چکی ہے، اور بعد میں کہا کہ جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ گزشتہ ہفتے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا تھا کہ امریکہ کو ایران میں اپنی کارروائیاں اگلے چند ہفتوں میں مکمل کرنے کی توقع ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولینا لیوٹ نے بھی اس بات کی تائید کی تھی۔ اس سے پہلے وہ کہہ چکی تھی کہ ممکنہ طور پر جنگ 6 ہفتے تک جاری رہ سکتی ہے۔ دیکھیں، یہ بیانات نہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں، جس طرح ان کے آرسنل کمزور پڑتے ہیں، ان کی حمایت دنیا میں کم پڑتی ہے، اتحاد ٹوٹتے ہیں، انکار ہوتا ہے، سوئٹزرلینڈ کا انکار، آپ کو پولینڈ کا انکار نظر آئے گا، آپ کو یورپی یونین کا انکار نظر آئے گا، آپ کو جاپان کا انکار نظر آئے گا، آپ کو کینیڈا کا انکار نظر آئے گا، آپ کو گرین لینڈ کا، آپ کو دنیا کی ہر طاقت نے انکار کر دیا، تو پھر ان کے بیانات میں بھی آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے۔ دوستو، پیر کے روز ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ ایک نئی ایرانی حکومت کے ساتھ امریکی فوجی آپریشن کے خاتمے کے لیے سنجیدہ مذاکرات کر رہا ہے، تاہم یہ صرف اس صورت میں ممکن ہوگا جب کوئی معاہدہ طے پا جائے اور آب ہرمز فوری طور پر کھول دی جائے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کی تردید کر دی ہے۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے پیر کو یہ کہا تھا کہ جنگ یقینی طور پر آدھے مرحلے سے آگے بڑھ چکی ہے، اور بعد میں اس کی طرف سے آپ کو ایک وضاحت ملے گی کہ وہ وقت کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ عسکری اہداف مکمل ہونے کے بعد
के हवाले से उन्होंने ये बात की, यानी ये स्टेटमेंट थी वो वक्त के इस जंग को कितना हम खींचेंगे इसके ऊपर आपको रिलाई नहीं करना, बल्कि हमारे अहदाफ जब भी मुकम्मल हो जाएंगे हम निकल जाएंगे। अब से कुछ ही देर पहले नेतन्याहू ने कहा है कि जनाब ये जो जंग है ये आप मत तस्वुर करेंगे ख़त्म हो गई, हम दोबारा भी अपने दुश्मन के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो एक कन्फ्यूजन पाई जाती है दोनों कैंप्स के अंदर। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेक्सेट ने कहा था कि काम मुकम्मल करने में जल्दी है और मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। और फिर गुज़श्ता शब अमरीका के सदर ट्रंप ने कहा था कि अमरीका 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएगा जब उसे यकीन हो जाए कि ईरानी हुकूमत कई बरसों तक जोहरी हथियार बनाने के काबिल नहीं रही। दोस्तों, दी टेलीग्राफ को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा था कि बरतानिया की शाही बहरिया इस काम के लिए तैयार नहीं, इसके जंगी जहाज़ बहुत पुराने हैं, ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो काम नहीं करते। अमरीकी सदर ने कहा था कि वो नेटो से इनखला पर सख्ती से गौर कर रहे हैं और ये भी कहा था कि इत्तेहादी जंग में हमारा साथ नहीं देंगे तो रुकनीत का दोबारा जायज़ा लेंगे। सदर ट्रंप ने एक बार फिर नेटो इत्तेहाद को कागजी शेर करार दिया और दूसरी जानिब ईरान ने एक बार फिर कहा कि मुज़ाकरात ना ही शराइत अमरीका के साथ इस किस्म की कोई बातचीत चल रही है, ये सिर्फ एक दिखावा है और अमरीका इस किस्म का एक तासुर देना चाहता है। दोस्तों, ट्रंप के खुद साख्ता ट्वीट और जितने भी उनके दावे हैं इसकी तरदीद बार बार ईरान की तरफ से आ रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी बाकायदा ऐलान कर दिया कि आबना हुर्मुज़ से किसी को हम गुजरने की इजाज़त नहीं देंगे, ये कातिल हैं, ये मारने वाले हैं और ये फ़ैसला अब ईरान और ओमान करेगा कि इस आबना हुर्मुज़ से कौन गुजर सकता है और कौन नहीं गुजर सकता। और दोस्तों, मैं आपको ये भी खबर दूँ कि तेहरान ने आबना हुर्मुज़ पे एक सुर्ख लकीर खींच दी है और सिर्फ तेहरान और ओमान ही इस आबना हुर्मुज़ को और इसका फ़ैसला जो है मुस्तकबिल का करेगा। अमरीका से कोई बातचीत नहीं होगी और सिर्फ विटकॉफ के ज़रिए अमरीका की जानिब से पैगामात आए। अराग़ची की एक बार फिर तस्दीक कि ईरान ज़मीनी जंग के लिए तैयार है और वो सिर्फ दुश्मन के जहाज़ों तक रसाई को महदूद कर देगा। देखें, ईरान बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि ये अगर सेकंड फेज़ में जाते हैं तो हम तो कई बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर अमेरिकन सोल्जर्स आएँ, इनके इत्तेहादी आएँ और फिर हम उनको इस सरज़मीन जिसके ऊपर ये कब्ज़ा करना चाहते हैं, इसी सरज़मीन को इनका कब्रिस्तान बनाएंगे। इसराइल की जानिब से ईरानी ओहदेदारों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है और इसराइली फ़ौज ने पासदान इनकलाब के कुद्स फोर्स के अहम ओहदेदार मेहदी वफ़ाई को शहीद करने का दावा किया है। उन्हें ईरान के मरकज़ी शहर महलात में निशाना बनाया गया। मेहदी वफ़ाई लिब्नान कोर में इंजीनियरिंग के सरबराह और गुज़श्ता 2 दहाइयों से लिब्नान और शाम में ज़ेर ज़मीन मंसूबों पर काम कर रहे थे। और इस आखिर में मैं आपको खबर दूँ कि आज डोनाल्ड ट्रंप कौम से खिताब करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खिताब होगा और अमेरिकन अवाम को ईरान जंग के हवाले से अपडेट किया जाएगा। वो तमाम खदशात जो विदिन अमेरिका इस वक्त हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें 65% जो सर्वेज़ हैं अवाम के, वो ये बताते हैं कि अवाम इस जंग के ख़िलाफ़ थी पहले दिन से और डोनाल्ड ट्रंप को अब जवाब देना होगा। बहुत सारे जो इनके अपने लोग हैं बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। बरतानिया ने तो सर एक रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया और तकरीबन कोई 24 लाख जो लोग हैं उन्हें इस रिलीफ पैकेज के ज़रिए जो उनकी तनख्वाह है उसमें रिलीफ दिया जाएगा। पैसे उनके बढ़ा दिए गए हैं, जो मिनिमम वेज है इसको बढ़ा दिया गया। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, आप एक जंग में चले गए। अगर आप ऐसी जंग में जाते हैं जो आपने ख़ुद उसका आगाज़ किया, आपके ऊपर मुसल्लत नहीं की गई, तो पहले आपको अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करनी थी। उनके पास खाने को क्या है, उनके पास बैकअप प्लान क्या है और क्या इस जंग से कोई आपकी आवाम को फ़ायदा होगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने पिछले 30 दिनों के अंदर जो सर्वेज़ हैं, इन रिपोर्ट्स को देखा, इससे पता ही चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये फ़ैसला था, नेतन्याहू का ये फ़ैसला था और अमरीकी अवाम इस फ़ैसले के साथ नहीं खड़ी। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।